हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि मैथ में हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं और वेक्टर में थ्योरी बता रहे हैं जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आइए उसी थ्योरी को आगे हम बढ़ाते हैं। कल का लास्ट पॉइंट था कि समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। चलिए और इसी से आगे चलते हैं। देखिए बउआ, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर, तो डॉट निकालने का तरीका पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच के कोण का कोसाइन। आइए तो एक रफ देख लीजिए मेरे बाबू। आइए यहाँ पर वेक्टर आई, यहाँ पर वेक्टर जे, यहाँ पर वेक्टर के। चलिए इसका डॉट निकालिए। इसका भाषा में बोलेंगे वेक्टर आई और वेक्टर जे का अदिश गुणनफल। इतना ना कह करके हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। तो डॉट निकालने का तरीका पहला वेक्टर का मॉड इंटू दूसरा वेक्टर का मॉड इंटू बीच के कोण का कोसाइन। तो आइए मेरे बाबू, पहला का मॉड तो लिखेंगे मॉड वेक्टर आई, दूसरा का मॉड वेक्टर जे, बीच का कोण। तो याद करो पहला यूनिट आई है, दूसरा क्या जे है, तो दोनों सेम है। तो आपको 2 दिन पहले बताए थे कि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो बीच का कोण -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच का कोण यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ डायरेक्शन जानिए। आई से किधर जाना है, जे की ओर। देखिए आई है बउआ, आई से जे, देख आई से जे की ओर, ई आई है, ई जे है। तो आई से जे की ओर चल रहे हैं तो हो रहा घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो 90 का कोसाइन बोल दो cos 90। अब हल करते हैं मेरे भाई। आई जे के यूनिट वेक्टर है तो उसकी मापांक, उसकी मॉड हमेशा 1 के बराबर होता है। तो बताओ मेरे भाई कि मॉड वेक्टर आई का मान कितना, 1। मॉड वेक्टर आई का मान 1, cos 90 डिग्री कितना, 0। तो सबको हल करेंगे तो 0। तो क्या आ गया, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर 0। और उदाहरण देखते हैं। चलिए वेक्टर के डॉट वेक्टर आई, चलिए इसका डॉट निकालना है। तो पहला का मॉड, दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण। तब पहला के है और दूसरा आई है, माने दोनों भिन्न हो गया। तो बार बार बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो बीच का कोण -90 डिग्री होता है और यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो आइए यहाँ डायरेक्शन को पता लगाइए। के से जाना है आई की ओर। चलिए आइए के से आई की ओर, के है और बड़ी आई की ओर। ये कौन दिशा पता हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर के और आई के बीच कोण होगा 90 डिग्री। तो 90 का कोसाइन बताओ, cos 90 डिग्री। चलिए बताइए, मॉड वेक्टर आई का मान 1, मॉड वेक्टर जे का मॉड वेक्टर के का मान 1, मॉड वेक्टर आई का मान 1, cos 90 डिग्री 0, गुना करेंगे 0। आइए वेक्टर आई डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर 0। अब आइए और उदाहरण देखिए। यदि सपोज डेट आपको रहता वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई। चलिए तो डॉट निकालने का तरीका पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण।
तो बता दोनों भिन्न है, तो भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। डायरेक्शन पता लगाइए, जे से किधर चलना, आई की ओर। चलिए यहाँ देखिए, जे पर रख देते हैं। अब आई की ओर चल रही, कौन दिशा महसूस हो रहा है? घड़ी की दिशा। तो अगर घड़ी की दिशा हो तो बीच का कोण -90 डिग्री, और -90 डिग्री का कोसाइन वैल्यू क्या होगा? cos -90 डिग्री। आइए एक फार्मूला देखो दोस्त, क्या cos थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा। तो उसी तरह से cos -90 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री। आइए चलिए, मॉड वेक्टर जे इंटू मॉड वेक्टर इंटू cos 90 डिग्री। मॉड वेक्टर जे का मान 1, मॉड वेक्टर जे का मान 1, मॉड वेक्टर आई का मान 1, cos 90 डिग्री 0 बराबर 0। यानी क्या देख बाबू, क्या हुआ? वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई बराबर 0। क्या दिखे हैं यहाँ से? निष्कर्ष क्या निकला बउआ कि आई जे भिन्न है, यहाँ भी के आई भिन्न है, यहाँ पर जे आई भिन्न है। इसका मतलब यह हुआ कि दो भिन्न यूनिट वेक्टर का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर सेम हो, समान हो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका अदिश गुणनफल 1 के बराबर होता है। अगर भिन्न भिन्न हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो यहां से निष्कर्ष यही निकला कि भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर का, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। आइए इसको बढ़िया से देख लीजिए, और हम उसको लिखते हैं मेरे बाबू, बढ़िया से देख लो। चलिए क्या नोट में हुआ? दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में अदिश, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। अर्थात चलिए, अर्थात वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, देखिए तो आई भी यूनिट है और जे भी यूनिट है, लेकिन यहाँ पर भिन्न है। तो दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर? 0 के बराबर। या रहे वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई, दोनों भिन्न है तो हमेशा 0। और देखते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर आई बराबर, तो यह के है, आई है, दोनों यूनिट है और साथ ही भिन्न है, तो मान कितना होगा? 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर के भिन्न है तो मान कितना? 0। और देखा जाए बउआ, चला जाए वेक्टर जे डॉट वेक्टर के दोनों भिन्न है तो 0। और देखिए वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर 0। यानी अगर यूनिट वेक्टर भिन्न है, डिफरेंट है, तो उसका अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। दो बात याद करेंगे, अगर यूनिट वेक्टर सेम हो, समान हो, तो अदिश गुणनफल 1 के बराबर होता है। अगर यूनिट वेक्टर भिन्न भिन्न हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब चलते इसी बात को आगे बढ़ाते हैं बाबू। ऐसे देख लीजिए, समझ में आया बुआ? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं,
या व्हाट्सएप पर एक नंबर लिखेंगे, उससे हमको आप बात कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं। आइए एक नोट में देखते हैं। नोट, चलिए 72 ए डॉट 72 है। तो डॉट निकालने का तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच के कोण का कोसाइन। तो पहला है वेक्टर है, तो पहला का मोड इंटू दूसरा, दूसरा भी वेक्टर है तो दूसरा का भी मोड इंटू बीच के कोण का कोसाइन। तो अब दोनों सेम है, तो हम आपको बताए थे कि समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर वेक्टर सेम है, तो बताओ मेरे भाई दोनों समान है, तो बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री का कोसाइन बोल दे cos 0 डिग्री। अब आगे बढ़ते मेरे भाई विद्यार्थी जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ना लिख करके हम लिखेंगे वेक्टर ए के होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए cos 0 डिग्री का मान 1। चलिए वेक्टर ए के होल स्क्वायर, इस सब में गुना करेंगे तो मॉड वेक्टर ए गुना मॉड वेक्टर ए मतलब क्या हो गया, मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर। अब आइए या वेक्टर ए के होल स्क्वायर मॉड वेक्टर, भाई ये बोले बढ़िया से, मॉड वेक्टर ए बराबर ए लिखा जाता है। मॉड वेक्टर ए ना लिख करके ए, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर ना लिख करके खाली ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी क्या दिखे मेरे बाबू, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला रिजल्ट कि वेक्टर ए के होल स्क्वायर बराबर, चाहे तो लिखेंगे मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर या लिखेंगे ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर रहेगा वेक्टर बी के होल स्क्वायर तो लिखेंगे चाहे तो मॉड वेक्टर बी के होल स्क्वायर या बी स्क्वायर। अगर रहे वेक्टर ए बी के होल स्क्वायर तो चाहे तो इसका मान लिखेंगे मॉड वेक्टर ए बी के होल स्क्वायर या खाली लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। यानी यहां से रिजल्ट क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि किसी वेक्टर का वर्ग, आई मॉड मीन्स होता मापांक, चलिए किसी स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है ना मेरे भाई। और ये भी बताएंगे कि मॉड वेक्टर ए ना लिख करके ए लिखेंगे, मॉड वेक्टर बी ना लिख करके बी लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए बी ना लिख करके खाली ए बी लिखेंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल के आया कि किसी वेक्टर का वर्ग उसकी मापांक के वर्ग के बराबर होता है। देख लीजिए बढ़िया से बबू, और लिखते हैं, देखिए बउआ, देखिए क्या क्या निष्कर्ष आया। किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के, किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात चलिए अगर लिखल है वेक्टर सी के होल स्क्वायर, तो वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर
चाहे तो लिखे मॉड वेक्टर सी के स्क्वायर या खाली लिख दे सी का स्क्वायर। अगर कहीं पर लिखल है वेक्टर डी के होल स्क्वायर तो चाहे तो लिखो मॉड वेक्टर डी के स्क्वायर या डी के स्क्वायर, मॉड वेक्टर डी के स्क्वायर या डी स्क्वायर। अगर रहे कि वेक्टर बी सी के स्क्वायर तब हम क्या लिखेंगे मॉड वेक्टर बी सी का स्क्वायर या बी सी स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाई? किसी वेक्टर का वर्ग उसकी मापांक के वर्ग के बराबर होता है। अब एक नोट में एक नोट, अगर ऐसे रहे मेरे भाई कि वेक्टर ए के होल स्क्वायर, वेक्टर ए के होल स्क्वायर, तो वेक्टर ए के होल स्क्वायर को ही हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब चलिए अब इतना ना लिख करके इतना लिखेंगे और इतना का मान हम आपको क्या बताएं मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर। तो यहाँ से आप अर्थ निकाल, देखिए बाबू वेक्टर ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि दोनों वेक्टर सेम है, तो यही बोल सकते हैं कि समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है बाबू। समान वेक्टर का देखिए से बढ़िया से बताओ, सुने बड़े से, मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं और इतना का मान क्या होता है मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर की बता दोनों सेम है। तो यहाँ से अर्थ क्या निकलेगा कि समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, समान वेक्टर का अदिश गुणनफल उसकी मापांक के वर्ग के बराबर होता है। चलिए क्या लिखे मेरे बाबू, समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मापांक के, उसके मापांक के वर्ग, उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। आइए एग्जाम्पल समझा जाए, देख लीजिए बढ़िया से बाबू। समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी मापांक के वर्ग के बराबर होता है। देखो छोटू मेरे भाई एग्जाम्पल क्या चीज वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी दोनों सेम है तो उसकी मापांक के वर्ग के बराबर। तो बोलो वेक्टर बी का मापांक होगा मॉड वेक्टर बी, वर्ग माने क्या हो गया स्क्वायर, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। आगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी दोनों सेम है जिसकी मापांक के वर्ग के बराबर, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या लिखेंगे मॉड वेक्टर सी के स्क्वायर या खाली सी के स्क्वायर। अगर ऐसे रहे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए बी है ना, दोनों है सेम, तो क्या करें समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी मापांक के वर्ग के बराबर। तो वेक्टर ए बी का डॉट मॉड वेक्टर ए बी के होल स्क्वायर, इतना न लिख करके खाली क्या लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर। अब तो उम्मीद है कि आप समझ में आपको आ गया होगा, डॉट प्रोडक्ट समझ में आपको आया होगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड और बातों पर हम अध्ययन करते हैं। पहले बढ़िया से देख लीजिए, समझिए। हाँ बाबू, तो अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। क्या टॉपिक समझिए, यदि वेक्टर्स का मान
दिया हुआ हो तब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। यदि वेक्टर्स का मान दिया हुआ हो तब डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, बढ़िया से समझिएगा। वेक्टर आई का गुणांक, वेक्टर जे के गुणांक और वेक्टर के गुणांक में गुना करके जोड़ दिया जाता है। माने आई के गुणांक में गुना कीजिए, जे के गुणांक में गुना कीजिए, के गुणांक में गुना कीजिए और गुना करके जोड़ दीजिए। यही है डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। एक बार और समझा जाए, यदि वेक्टर्स का मान दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका यह है कि वेक्टर आई के गुणांक, वेक्टर जे के गुणांक और वेक्टर के गुणांक में गुना करके जोड़ दिया जाता है। लिखते हैं वेक्टर आई का गुणांक वेक्टर जे का गुणांक और वेक्टर के का गुणांक में गुना करके जोड़ दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यानी एग्जाम्पल, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस इतना हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डॉट डॉट, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है। आइए हल करते हैं बाबू। गिवन मतलब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, वेक्टर बी बराबर दे रहे 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तब हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए तो निकालते हैं। डॉट निकालने का तरीका, आई के गुणांक में, जे के गुणांक में, के गुणांक में गुना करना। आई के गुणांक में गुना करेंगे, जे के गुणांक में गुना करेंगे, के गुणांक में गुना करके सबको जोड़ देना है। तो यहाँ आई का गुणांक बोलो 1, यहाँ आई का गुणांक 2, तो 1 गुना 2, बीच में जोड़ जे का गुणांक, यहाँ -1, यहाँ -1, तो -1 गुने -1 जोड़ के का गुणांक, यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 1 गुने 1, माने गुणांक में गुणांक से गुना करके सब में बीच में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैलकुलेशन करते 2 में 1 से गुना करो 2, ये -1 में तो 1 हल करेंगे 4, एक तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं बाबू। चलिए देखिए और समझाते हैं, पहले बढ़िया से देख लो और समझाते हैं बुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वेक्टर ए बी बराबर
2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के वेक्टर बी सी बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस कितना। तो हमको निकालना है क्या चीज, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। बताओ, आई के गुणांक में गुना करना है, जे के गुणांक में गुना करना है, के गुणांक में गुना करना है। यहाँ से आई का गुणांक बोल 2, यहाँ तो कितना आई का यहाँ 2, यहाँ -1, तो 2 गुने -1, बीच में होना चाहिए जोड़, जे का गुणांक यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो गुणांक में गुणांक से गुना, तो 1 गुना 1 जोड़ के का गुणांक यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 गुने 3 हल करते हैं बाबू, -2 1 6, तो कितना हो गया -2 7 बराबर 5 आंसर। और समझाते हैं बाबू तीसरा। चलिए तीसरा देखिए मेरे बाबू, वेक्टर ए बराबर वेक्टर जे प्लस वेक्टर इतना और वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई प्लस इतना। तब हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर। तो ए का मान ई दे दीजिए पहले, डॉट बी का मान। अब आइए आई का गुणांक, तो इसमें आई नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका गुणांक 0। इसमें आई है तो यहाँ गुणांक कितना 1, इसमें आई नहीं है तो इसमें गुणांक 0, यहाँ आई है तो गुणांक कितना 1, यानी 0 गुने 1 जोड़ जे, तो यहाँ जे का गुणांक 1, यहाँ जे का गुणांक 1 गुना 1 के तो यहाँ के का गुणांक 1 गुना, इसमें के नहीं है तो मानेंगे 0। हल करते 0 में 1 से गुना 0, 1 में 1 से 1 0 बराबर 1। ये आपका हो गया आंसर। और उदाहरण देखते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने सीख रहे ना, आप पैड पर कॉपी पर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉब्लम बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए और उदाहरण समझते हैं। चलिए चौथा उदाहरण, यदि वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे -4 वेक्टर के एवं वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकाले। चलिए इसको बनाते हैं बाबू। सॉल्व मीन्स हल, गिवन। चलिए गिवन वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दे रहे। वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर इतना। चलिए वेक्टर बी कितना दे रहा है, माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तब आइए हमको इतना का मान निकालना है, डॉट निकालना है। तो पहले ए और बी को जोड़ देंगे और फिर ए और बी को घटा देंगे और उसके बाद जो आएगा दोनों का डॉट निकालेंगे। तो पहले दोनों को जोड़ते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, तो ए का मान ई होगा, प्लस बी का मान ई होगा, आइए कैलकुलेशन करते हैं। प्लस माइनस माइनस, चलिए आई में आई प्लस आई माइनस, जे में जे ए, चलो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
का मान आया वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के। अब आइए इसके बाद निकालेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आइए अब घटाते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो ए का मान ई दीजिए। चलिए घटाओ वेक्टर बी का मान ई दीजिए। आइए बउआ हल करते हैं। माइनस से गुना, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चलिए आई में आई ए भी प्लस जोड़ दीजिए। जे में जे ई प्लस ई माइनस तो घटेगा। के में के, चलिए क्या मान लाए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 3 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर 5 के। ए हुआ आपका। अब आइए हमको इतना का डॉट निकालना है बाबू। चलिए डॉट यहीं पर आपको हल कर देते हैं दोस्त। यहीं पर देखिए, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर। तो चलिए जोड़ करके कितना लाए बउआ देख लीजिए। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान यही ना है। चलिए आइए वेक्टर आई जोड़ 3 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के, बीच में डॉट ए माइनस बी का मान लाए 3 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के। अब डॉट निकालने का तरीका, आई में आई से यहाँ आई का गुणांक 1, यहाँ आई का गुणांक 3, तो 1 गुने 3। जे में जे, यहाँ जे का गुणांक 3, यहाँ -1, तो 3 गुने -1। के में के से गुण बोलो तो -3 गुने -5। तब क्या हो गया 3 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 15। ये कट गया, आंसर हो गया 15। ये था आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। कब? यदि वेक्टर का मान दिया हुआ है तब। अब चलिए वेक्टर के हम कुछ प्रॉपर्टीज पर, कुछ गुण पर हम विचार करते हैं, केयर करते हैं, गौर करते हैं। चलिए मिटाते हैं बोर्ड को। दोस्त properties of dot product, properties of dot product are this गुणनफल का गुण। आइए अदिश गुणनफल का गुण। चलिए पहला गुण देखते हैं। पहला गुण को समझने के लिए ये बीच का कोण को हम मान लिए थीटा। तो दो वेक्टर के बीच के कोण को कहीं पर प्लस में और कहीं पर माइनस में, दो वेक्टर के बीच के कोण को कहीं पर प्लस लिखा जाता है, कहीं पर माइनस लिखा जाता है। कहाँ पर प्लस लिखा जाता है और कहाँ पर माइनस लिखा जाता है। तो कहीं यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो बीच के कोण को माइनस में दर्शाया जाता है, और यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच के कोण को पॉजिटिव में दर्शाया जाता है। फिर समझो, दो वेक्टर के बीच के कोण को कहीं पर प्लस में तो कहीं पर माइनस में दर्शाया जाता है।
यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो बीच के कोण को माइनस में लिखा जाता है, और यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच के कोण को प्लस में लिखा जाता है। आइए देखिए थोड़ा सा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट निकालने का तरीका, पहला का मॉड गुने दूसरा का मॉड, पहला का मॉड दूसरा का मॉड, बीच के कोण, तो पहले जान जाओ कि बीच के कोण को प्लस में या माइनस में, तो बताओ भैया यहाँ पर बीच का कोण थीटा है, तो थीटा प्लस में लिखाएगा कि माइनस में लिखाएगा, ये आपको फिक्स करेगा डायरेक्शन। तो बता ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर, देखिए बताओ ये कौन दिशा में जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तभी बीच के कोण को मतलब थीटा को प्लस थीटा लिखिए या खाली थीटा लिखिए, प्लस थीटा, बढ़िया समझाओ। ए से बी, हाँ ए से बी की ओर, ए से बी की ओर गए तो यहाँ पर बीच का कोण होगा प्लस में, मतलब थीटा होगा या प्लस थीटा होगा। तो आइए पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण, तो बीच का कोण थीटा होगा, थीटा का कोसाइन बोलते कॉस थीटा। आइए इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताओ मेरे भाई मॉड वेक्टर ए ना लिखकर खाली है, मॉड वेक्टर बी ना लिखकर खाली बी इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर फर्स्ट। अगेन अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण, तो अब देखो कि बीच का कोण प्लस में कि माइनस में, तो बताओ बी से ए की ओर जाना है, बी से ए की ओर कौन दिशा है, घड़ी की दिशा, तो यहाँ पर बीच के कोण को नेगेटिव में, तो थीटा न का करके माइनस थीटा है ना बाबू। अगर ए से बी की ओर रहा तो थीटा, बी से ए की ओर रहा तो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का कोसाइन बोल दो माइनस कॉस थीटा। अब आइए बढ़ते बाबू, मॉड वेक्टर बी ने लिखा खाली बी लिखो, मॉड वेक्टर ए ने खाली ए लिखो, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर आइए बउआ, चलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी गुने ए न लिख करके ए बी लिखिए इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड पर क्लियर करें, गौर करें तो दोनों का RHS बराबर है, जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा बाबू, LHS बराबर क्या हुआ, क्या देखें कि यहाँ आगे A था, यहाँ आगे B हो गया, AB से B है, तो पर भी दोनों का मान क्या है, AB से B, देखो AB था तो यहाँ हो गया B है, इसके बावजूद भी दोनों का मान क्या है, बराबर है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए लिखते हैं बउआ, पहले बढ़िया से देख लीजिए क्या बउआ, गुण में पहला गुण मिटाते हैं दोस्त, क्या है, क्या निष्कर्ष में निकल गया है, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन
कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आइए क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, क्रम चेंज कर दो, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो क्या लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और देखते हैं वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। आवश्यकता अनुसार अगर इसकी क्रम को हम चेंज करते हैं, माने आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं था। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी। और चलते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। आगे चलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर, इसको चेंज कर दीजिए, इसको आगे इसको पीछे, क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ये था आपका डॉट प्रोडक्ट का पहला गुण। क्या गुण था पहला, कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा गुण देखते हैं मेरे बाबू, क्या है दूसरा गुण, देखें दूसरा, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया लंबवत। सुनो बाबू, ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, ये वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। याद करो, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो यहाँ पर बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर लंबवत है, तब बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब चलिए दोनों का हम डॉट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या तरीका है, पहला का मोड़, दूसरा का मोड़, बीच का कोण कितना है, 90, तो 90 का कोसाइन चलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए का मान ए, मॉड वेक्टर बी का मान बी, cos 90 डिग्री को 0, तो क्या लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0। क्या देखें कि यदि वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। यदि वेक्टर परस्पर लंबवत हो, यदि वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर वेक्टर को परस्पर लंबवत साबित करना है, अगर वेक्टर को परस्पर लंबवत साबित करना है तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना होता है। क्वेश्चन में आएगा कि दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत होता है तो परस्पर लंबवत साबित करने के लिए उसकी डॉट को 0 दिखाना होता है। समझ में आया बाबू, या क्या देखा है, यदि वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है, या अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत होता है। आइए लिखते हैं, बढ़िया से देखिए क्या है, यहीं पर लिखते हैं, यदि दिए गए वेक्टर्स परस्पर लंबवत हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। आइए एग्जाम्पल देखिए बउआ, मिटाते हैं दोस्त।
अरे हाँ देखिए विद्यार्थी बुआ, एग्जाम्पल देखा जाए, क्या चीज कि वेक्टर ए बी लंब वेक्टर बी सी दोनों परस्पर लंबवत है, इसलिए दोनों का डॉट मतलब वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी बराबर 0। और देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये लंब है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर अगर लंब है तो दोनों का डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा को जी अपोजिट। यदि दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वह वेक्टर परस्पर लंबवत होता है। चलिए देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0, यहाँ पर डॉट 0 है तो दोनों वेक्टर के बीच संबंध होगा लंबवत का, मतलब लिखेंगे वेक्टर बी लंब वेक्टर सी। और समझिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्या है 0, यानी ये दोनों का डॉट है 0 तो ए वेक्टर इस पर लंब होगा, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लंब वेक्टर सी। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक नोट याद करिएगा कि यदि दिए गए वेक्टर को लंबवत साबित करना हो तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाना होता है। आइए नोट में लिखते हैं। समझ में आया बाबू? देख लो बढ़िया से। देखिए यदि दिए गए वेक्टर को लंबवत साबित करना हो तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना होता है। ये था आपका डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी, और इससे रिलेटेड और गुण बताएंगे आगे के वीडियो में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त हम करते हैं। थैंक यू दोस्तों।